कराची फिर से दहशतगर्दों के निशाने पर। पहला धमाका घोटकी के इलाके में रेंजर्स की मोबाइल के करीब हुआ। 2 एहलकार शहीद हो गए। डीएसपी के मुताबिक वाकये में एक शहरी जाँ बहक, एक जख्मी हुआ। दूसरी जानिब कराची के इलाके लियाकताबाद में दस्ती बम धमाका, एक शख्स जाँ बहक। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद समेत मुल्क के कोरोना से ज्यादा मुतासिर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। बिला जवाज घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। जरूरी काम से निकलने वालों को मास्क लगाना लाजमी होगा। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में 136 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। अमवात की मजमूई तादाद 3229 हो गई है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत न थम सकी। जिला पुलवामा और शोपियां में मुहासरे की आड़ में मजीद 6 कश्मीरी शहीद। 2 दिन में भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले कश्मीरियों की तादाद 8 हो गई। वजीर आजम इमरान खान के मावून खसूसी जुल्फी बुखारी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खसूसी पोर्टल तैयार कर लिया। मुलाजमतों से महरूम होकर वतन वापस आने वाले दोबारा रोजगार के अहल हो सकेंगे। रुकन असेंबली ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के इल्जामात की तरदीद करते हुए वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि वजीर आला पंजाब सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर गामजन है। वजीर आला का किसी मेंबर से और ना ही किसी भी मेंबर का वजीर आला से कोई इख्तलाफ है। दुनिया भर में कोरोना से 4,56,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 86 लाख के करीब पहुंच गई। भारत 3,81,000 मरीजों के साथ चौथे नंबर पर। जर्मनी टॉप 10 से बाहर। गलवान में चीन से झड़प के दौरान हलाक होने वाले भारतीय फौजियों के लवाहिकीन ने अपनी हुकूमत से फौजियों की लाशों की फराहमी का मुतालिबा कर दिया। हलाक फौजियों में से कई अब भी लापता। मोदी सरकार की मिन्नत समाजत के बाद चीन ने लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर समेत 10 भारतीय फौजी रिहा कर दिए। शौदाद कोट में पुलिस थाना 20 सेक्शन की हदूद में फायरिंग। सिविल जज यासिर इरफात का भाई कत्ल। 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फायरिंग करके फरार। पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले। डोहरकी में मुलजिमान की फायरिंग, नौजवान कत्ल। मकतूल के वालिदैन को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। तशद्दुद का शिकार होने वाली बुजुर्ग खातून का कहना था कि रिश्तेदार मुखालिफिन ने हमला करके बेटे को कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। गुजरांवाला जाने वाला ऑयल टैंकर शेखुपुरा के करीब हादसे का शिकार। ड्राइवर और कंडक्टर जख्मी। तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। यू टर्न पर आगे जाने वाले ट्रक का टायर फटने की वजह से हादसा पेश आया। और खानपुर में रेस्क्यू 1112 की तरफ से फ्लड मॉक एक्सरसाइज। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर अदील गफ्फार की जेर निगरानी मशकें की गईं।
अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल गायब, पंप बंद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं अहमदपुर सयाल से सैयद कमरुज़्ज़मान नकवी की इस रिपोर्ट में। मसनूआत सस्ती होने के बाद हुकूमती अदम तवज्जुही और ओगरा की नाअहली के बायस अहमदपुर सयाल व गिरदोनवा में पेट्रोल नायाब, शहरी परेशान। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी के बाद मुख्तलिफ पेट्रोलियम कंपनियों ने सप्लाई बंद कर दी है, जिसके बायस शहर और मज़ाफात के 98% पेट्रोल पंपों ने तेल की सप्लाई बंद कर रखी है। अक्सर पेट्रोल पंप मालिकान मनपसंद लोगों को पेट्रोल मुहैया करते हैं, आम शहरी ख्वार होकर रह गए हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पेट्रोल सस्ता कर दिया है, लेकिन पेट्रोल की अदम दस्तयाबी है। हमने 5-6 पेट्रोल पंपों के चक्कर लगाए हैं, लेकिन कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा। हम तहसील अहमदपुर सयाल की इंतज़ामिया और इस हिसाब से गुजारिश करते हैं कि हमें पेट्रोल मुहैया किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की इस सूरत हाल के बायस नेशनल हाईवे और मोटरवे पर भी सफर करने वाले मुसाफिरों को भी शदीद परेशानी का सामना है। रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां करीबी पेट्रोल पंपों पर खड़ी की हुई हैं। इनके घरों में फाके हैं। 60 रुपए लीटर अगे पेट्रोल मिलता है, ढाड़ा सोहना गुजारा होता है। आज हफ्ता रात का हो गया जनाब, पेट्रोल 100-150 रुपए लीटर मिल रहा है, वो भी नहीं मिलता पिया। हफ्ता रात हो गया गड्डी खलोती है, बच्चों का पेट पाल रहा है। आज हफ्ता रात हो गया, बच्चों के घर आटा जो गए पैसे नहीं है। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि ओगरा अफसरान की नाअहली पर कार्रवाई की जाए, जबकि ऐसे पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिनके पास पेट्रोल तो है लेकिन। हारूनाबाद में एसओपीज के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब चौधरी की जेर सदारत बल्दिया जिना हॉल में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शौकत बसरा, SDPO शाहिद जतोई, DHO डॉक्टर आमिर, MS डॉक्टर नईम अता, कोरोना फोकस पर्सन डॉक्टर अहमद शरीक हुए। कोरोना के बढ़ते फैलाव के पेश नज़र कौमी कबड्डी टीम ने खिलाड़ी भी मैदान में आ गए। देहातों में मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स तकसीम करते हुए कोरोना से मुतल्लिक आगाही फराहम की। मजीद जानते हैं पाकपतन से सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। वायरस के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ियों ने आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। कौमी खिलाड़ी दही इलाकों में जाकर मकीनों को कोरोना से बचाव के लिए आगाही फराहम कर रहे हैं। पंजाब कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ताहिर वहीद जट का कहना है कि हमारे तमाम कौमी हीरो इसमें शामिल हैं, तो हमने अपने आप को इससे बचाना है, अफराती तदाबीर पर अमल करना है, गवर्नमेंट के SOP के मुताबिक हमने हर काम करना है। खिलाड़ी अपने तमाम अपने इलाका में जाकर, अपने गांव में जाकर अपने साथियों को भी ये बताएंगे कि कोरोना से बचाव किस तरह करना है। खिलाड़ियों ने देहातियों में कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी तकसीम किए। तो हम गाँव जाके अपने अपने इलाकों में ये मास्क और सैनिटाइज़र और लोगों को ये बताएंगे कि ये कैसे इस्तेमाल करने हैं और ये इस मूजी मरज से कैसे ये बचना है। कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ियों का कहना है आगाही मुहिम का मकसद देहात के बासियों को कोरोना से बचाना है। कैमरा टीम के साथ असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती के ऑफिस में फोर्ट अब्बास की इंतजामी कमेटी का पहला इजलास। MPA चौधरी अरशद लीडर और हाफिज जलाल हैदर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ बहावलनगर, डॉक्टर राव शाहिद तस्लीम साबिक नायब सदर तहरीक इंसाफ बहावलनगर हमजा रऊफ पंसोता के अलावा तमाम मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। मियां चन्नू में मुजरे सहित चिकन फरोख्त करने वाली दुकान को सील कर दिया। मुर्गियां ज़बाह करने के बाद तल्फ कर दी गईं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि इंसानी जानों से खेलने की हरगिज इजाज़त नहीं। मजीद जानते हैं मनान चौधरी की इस रिपोर्ट। मियां चन्नू जीशान नजीम अवाम की सेहत के हवाले से भी सरगर्म। मुख्तलिफ अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक और फूड अथॉरिटी के टीम को चक 102-15L पहुँचने की हिदायत की। बीमार और लाग़िर मुर्गियों की फरोख्त करने पर दुकान सील और बीमार मुर्गियों को ज़िबा करके तलब कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि किसी को भी इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना ही ऐसे लोग किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक हैं। सोहबतपुर में महकमा सेहत का शोबा PPHI नुमाया कारकर्दगी दिखाने में कामयाब। सूबे भर में सोहबतपुर पहले नंबर पर आ गया। कोरोना वायरस के पेश नज़र PPHI ने डॉक्टर्स में हिफाजती किट्स, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और दीगर सामान तकसीम किया।
डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मैनेजर बाबर जमाली और डेप्यूटी स्पोर्ट मैनेजर अजहद अली मगसी की वजह से शोभा को नुमाया कामयाबी भी मिली। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बहावलपुर प्रेस क्लब के सदर और जनरल सेक्रेटरी के साथ खसूसी मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए बताया, कोरोना से बचाव के लिए शऊर की बेदारी के हवाले से मीडिया के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फजल जावेद खान की रिपोर्ट देखिए। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बहावलपुर प्रेस क्लब के सदर और जनरल सेक्रेटरी के साथ एक खसूसी मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए बताया कि कोरोना से बचाव के लिए शऊर की बेदारी के हवाले से मीडिया के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के मनसूबों पर तेज़ी से अमल करने की हुक्मनावली तैयार कर ली गई है, जिसके तहत पंजाब हुकूमत सूबा भर के हर डिवीज़न में सहाफ़ी कॉलोनी के क़याम अमल में लाएगी। इस ज़मीन राजी की निशानदेही के लिए मुतल्लिक़ा कमीशन को हिदायत जारी कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर तबके की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, जबकि सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर हुकूमत अली वाज़ा कर ली गई है। इस मौके पर वज़ीर पंजाब ने बहावलपुर प्रेस क्लब की तरमीम और तरक्की के लिए 10 लाख रुपये ग्रांट का चेक सदर प्रेस क्लब नसीर अहमद नासिर और जनरल सेक्रेटरी रियाज अहमद बलोच को पेश किया। सदर बहावलपुर प्रेस क्लब नसीर अहमद नासिर ने वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को क्लब की एजाज़ी लाइफ मेंबरशिप दी। सेक्रेटरी इतलात DGPR और मुतल्लिक़ा हकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर बहावलपुर प्रेस क्लब नसीर अहमद नासिर और जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब रियाज अहमद बलोच ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए बताया, बहावलपुर प्रेस क्लब बहावलपुर जो एक तारीखी प्रेस क्लब है, जिसकी तमीर और तरक्की अभी नामुकम्मल है। मौजूदा हुकूमत के दौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जब बहावलपुर तशरीफ़ लाए, उन्होंने 10 लाख रुपए का ऐलान किया, जो कि आज चेक जो हमें दिया गया, और मज़ीद प्रेस क्लब की तमीर तरक्की के लिए, सहाफ़ी कॉलोनी के लिए और सहाफ़ियों की ज़रिए जो कि चोरिस्तान में वाफ़र मकदार में रकबा मौजूद है। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद शहरी घरों में रहकर जहां बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं इंतजामिया खानेवाल ने सोशल मीडिया का अनोखा इस्तेमाल करते हुए खुली कचहरी लगाकर शहरियों के मसाइल सुने। मोहम्मद खालिद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने कोरोना वायरस के बाइस खुली कचहरियों को रोकने वाले सिलसिले को बरकरार रखने के लिए फेसबुक के जरिए शहरियों से बराह रास्त राब्ता शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने हफ्ता में एक दिन फेसबुक पर बराह रास्त शहरियों के मसाइल हल करने का ऐलान किया है। पहले दिन इन्होंने फेसबुक लाइव सेशन के जरिए शहरियों के इनफरादी इज्तिमाई मसाइल सुने और इनके हल की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बासी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लाइव सेशन के ज़रिए अवाम से रब्ता मज़ीद बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए निशानदेही किए जाने वाले मसाइल का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा और मैं खुद अफसरान से फीडबैक लूँगा। सूबाई बजट के बारे में रद्द-ए-अमल देते हुए अरकान सिंध असेंबली का कहना था कि मंजूरी के बाद बजट को ठीक करने के तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। हालिया बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं। मज़ीद जानते हैं काशिफ खोखर की इस रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध असम्बली में। आइए जानते हैं अरकान सिंध असम्बली का बजट के हवाले से क्या कहना है। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है। इसके अंदर जो इस सिचुएशन के अंदर जो इकनॉमिक सिचुएशन है, जो कोविड के बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आम आदमी है जो इस कोविड से मुतासर हुआ है, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है, डेली वेजेस को कुछ खाने को नहीं, उनको सुबह जाते थे शाम कमाते थे, उनके बिजनेस बैठ गए। तो इस बजट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इन लोगों को रिलीफ दिया गया। आम आदमी के रिलीफ के लिए जो लो पॉवर्टी 25-30% जो लोग रहते हैं, जो सुबह निकलते हैं शाम को खाते हैं, अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं, उनके लिए इस बजट के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। देखिए, सिंध गवर्नमेंट ये 13वां बजट है जो मुसलसल पेश कर रही है और आज भी 1241 अरब के लगभग का ये बजट है। अरबों का बजट ज़रूर रखा जाता है हर सेक्टर के लिए, चाहे वो सेहत का है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें तो परसों का वाक़या है गढ़ी यासीन में, जो स्पीकर साहब का हल्का है, एक शख्स की लाश को कहता गाड़ी से लटकते हुए लेके जा रहे हैं। लड़काना में बच्चों को, कुत्ते हुए के काटे हुए बच्चों को वैक्सीन नहीं मिलती। एड्स की वबा को ये ट्रीट नहीं कर सकते और हेल्थ मिनिस्टर के अपने हल्के में माली इंजेक्शन लगा रहा होता है। कराची के शहरी पीने के पानी के लिए तरस रहे, कचरों से बेजार है। ये बजट सिर्फ वज़ीर आला जो फाइनेंस मिनिस्टर भी, उसकी अपनी हीर पीर उस तक महदूद है। और जैसा कि आपने खुद ही अर्ज़ किया कि हम पिछले 12 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत देख रहे हैं, हर साल बजट देती है, हर साल उसमें डेवलपमेंट के कामों के पैसे होते हैं और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल जो है 12-12 साल से ज़ेर तामीर है। कराची का सबसे बड़ा पानी का मंसूबा K4 मंसूबा 12 साल से अल्तवा का शिकार है।
वफाकी सारा का सारा फंड यूटिलाइज होने के बावजूद सिंध हुकूमत उसे मुकम्मल करने में नाकाम है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल का लॉकडाउन करदा इलाके रामनगर का दौरा। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल रऊफ मेहर और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी भी हमरा। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने लॉकडाउन करदा इलाके में इंतजामात का जायजा लिया। इलाका में तैनात मुलाजमीन की हाजिरी को चेक किया। लॉकडाउन करदा इलाके में खानदान अफराद के कवायफ का भी जायजा लिया। इलावा अजीम डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने रामनगर के इलाके में डेंगू वर्कर्स की कारकर्दगी और सर्विलांस का भी जायजा लिया। डेंगू वर्कर्स को डेंगू स्प्रे जारी रखने और लार्वा की तल्फी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। दौरे के दौरान एक घर में डेंगू लार्वा बरामद हुआ। डेंगू लार्वा बरामद होने पर घर के बाहर वार्निंग नोटिस चस्पा कर दिया गया। डीसी लाहौर दानिश अफजाल ने कहा कि जिले इंतजामिया लाहौर लॉकडाउन करदा इलाकों में तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहर्रिक है। तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में जिला इंतजामिया लाहौर शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए ज़रूरी इकदाम भी उठा रही है। लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की तहसील शालीमार में कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई। मौजा हरबंसपुरा में सरकारी जमीन वागुजार के लिए ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मोहम्मद मुर्तजा ने अपनी निगरानी में करवाया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक आयान। मलिक आयान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मोहम्मद मुर्तजा की निगरानी में मौजा हरबंसपुरा तहसील शालीमार में कब्जा माफिया ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान रेवेन्यू स्टाफ और पुलिस भी हमरा थी। कब्जा माफिया ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन पटवारी मलक ताज और कद्दावर फतेहगढ़ अब्दुल हमीद की निशानदेही पर किया गया है। ऑपरेशन से वागुजार करवाई जाने वाली जगह की मालियत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि एसी शालीमार मोहम्मद मुर्तजा का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और किसी भी किस्म को सरकारी जगह पर कब्जा हरगिज नहीं करने दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। घोटकी में रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाका, 2 एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद। धमाके के नतीजे में 5 अफराद जख्मी होने की इत्तला। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जाँ बहक होने वालों में रेंजर्स एहलकार जहूर अहमद, फयाज अहमद और शहरी गुलाम मुस्तफ़ा शामिल हैं। शहदाद कोट में पुलिस थाना 20 सेक्शन की हदूद में मस्तूई मोहल्ला में सिविल जज मजिस्ट्रेट यासिर इरफात के भाई को 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार होने में कामयाब हो गए। SHO अनवर बरोही ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डहरकी में मुल्जिमान ने फायरिंग करके नौजवान को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मकतूल के वालिदैन को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। तशद्दुद का शिकार होने वाली बुजुर्ग खातून का कहना था कि रिश्तेदार मुखालिफिन ने हमला किया और बेटे को भी कत्ल कर दिया। SHO थाना सिटी हंगूशा दौरान कार्रवाई। खातून को यरगमाल बनाने वाला मुल्जिम असलहे समेत गिरफ्तार। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उसामा की इस रिपोर्ट में। मुल्जिम असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम कोहट का रहायशी और खातून का बहनोई है, जिसने गंजानु कल में पिस्तौल के नोक पर खातून को यरगमाल बनाकर एक दुकान के अंदर ले गया। इसको जान मारने की धमकियां देता रहा। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुल्जिम को पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया। SHO शाहदौरान खान ने बताया कि जौजा फरमान अली को यरगमाल बनाने की कोशिश करते हुए उन्हें एक दुकान में बंद करके इसको जान मारने की धमकियां देने लगा। इस दौरान पुलिस नफरी की हमरा मौका पर पहुंचकर खातून को यरगमाल बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। महकमा तालीम लसबेला की नाअहली चौकीदार न होने की वजह से हब के सरकारी स्कूल से चोरी कीमती सामान लूट कर फरार। आपको बताएं कि गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल पत्थर कॉलोनी में चौकीदार न होने का फ़ायदा उठाते हुए चोरों ने फर्नीचर समेत दीगर कीमती सामान भी चुरा लिया। पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट 86 WB कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतहरिक रवामा मुख्तलिफ नवैयत के 13 मुकदमात दर्ज करवा दिए। इमरजेंसी में 20 शहरियों की मदद भी की। मजीद जानते हैं इमरान रिंधवा की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलिंग पुलिस 86 WB के इंचार्ज शेख मुबशर अली ASI और उनकी मोहम्मद बिलाल, सजाद अहमद, कमर जमील और मोहम्मद अफजल ने दीगर मुलाजमीन के हमरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रवा माह जून में
13 मुकदमा दर्ज करवाए, जिनमें तेज़ रफ्तारी, ओवरलोडिंग, जाली नंबर प्लेट्स और गाड़ियों में गैर कानूनी LPG सिलेंडर के इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज हैं। इसके साथ साथ रोड पर एमरजेंसी में 20 अफराद को मदद फराहम की गई और मुख्तलिफ अडाजात से नाजायज़ तजावुज़ात को हटाया गया। की टाउन कमेटी के एहलकारों के हमरा कार्रवाई, शहरियों की शिकायत पर तजावुज़ात का खात्मा, दुकानों के आगे रखा हुआ सामान भी जब्त कर लिया गया। जुल्फ़िकार अली भट्टी की रिपोर्ट देखिए। असिस्टेंट कमिश्नर ने टाउन कमेटी के एहलकारों के हमरा कोट मिठन में कार्रवाई, बाजार में रखा गया सामान जब्त करके टाउन कमेटी के हवाले कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर औरंगजेब सिद्धू ने शहर फरीद में नाजायज तजावुज़ात का ऑपरेशन किया, बाजार में रखा गया ताजरों का सामान कब्जा में लेकर टाउन कमेटी के हवाले कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि कानून किसी को इजाजत नहीं देता कि सरकारी जगह पर कब्जा करें, बाजार में खरीदारों का गुजरना भी मुश्किल हो जाता। आगे बढ़ते हैं। लाहौर से गुजरांवाला जाने वाला ऑयल टैंकर शेखुपुरा के करीब मुरीदके में हादसे का शिकार, ड्राइवर और कंडक्टर जख्मी, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चौक कुरैशी में प्राइवेट स्कूल मालिकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। असातिज़ा को तनख्वाहें अदा न की, बच्चों से फीसों की वसूली की जा रही है। टीचर्स ने सूबाई वजीर तालीम और वजीर आला पंजाब से प्राइवेट स्कूल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। चौक कुरैशी में प्राइवेट स्कूल मालिकान और पेफ स्कूलों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। स्कूल मालिकान ने बच्चों से फीसों की वसूली का सिलसिला तो शुरू कर दिया है, मगर असातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी ताहाल ना हो सकें। टीचर्स ने कहा है, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, जब से कोरोना लॉकडाउन शुरू हुआ है, वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के बावजूद हमें तमाम टीचरों को स्कूल से निकाल दिया गया है, जबकि बच्चों से फीसें वसूल कर रहे हैं। इनकी कोई कास्ट नहीं हो रही क्योंकि स्कूल बंद हैं। हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर तालीम पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ साहब से अपील है कि इस मामले का फिलहाल नोटिस लेके एक्शन लिया जाए। और हमें कि स्कूल मालिकान ने कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र मुसीबत की इस घड़ी में टीचर्स को नौकरी से फारिग कर दिया, जबकि स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चों से फीसों की वसूली धड़ल्ले से जारी है। स्कूल मालिकान बच्चों से फीस वसूल करके पैसा तो जमा कर रहे हैं, मगर टीचर की हालत यूं से तूं है। खेपरू के नवाही इलाके लोन कान हाई स्कूल में एहसास कफालत सेंटर में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन मुतासरीन को 12,000 रुपये देने का सिलसिला जारी है। एजेंट माफिया की शिकायत पर PTI के रहनुमाओं ने सेंटर का दौरा किया। अब्दुल रज़ाक राजपूत की रिपोर्ट देखिए। देने का सिलसिला जारी है। एजेंट माफिया सरगर्म 500 से 2,000 रुपए लेकर गैर कानूनी कटौती जारी। अवामी शिकायत पर PTI के रहनुमा आगा अहमद पठान, अली नवाज हिंगोरजो, उजैर आराई, बाबर शाह की क़यादत में सेंटर का दौरा। इसकी डेट में हमने जो सेंटर का विजिट किया है, तो जो सिचुएशन है ओवरऑल बहुत बुरी सिचुएशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो SOPs है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, इसको तो बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा। जो डिवाइसेस पे बंदे बैठे हुए कुछ और लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाहर कुछ एजेंट सरगर्म है, 10 से 12 बंदे हैं जो फी बंदे से 2,000 रुपये ले रहे हैं। किसी से फोर्स में ले रहे हैं, किसी से इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, किसी से जो है हरासमेंट के तौर पर मनमीन बाहर रह रहा है। इस चीज़ का हम सख्ती से इसकी मजम्मत करते हैं, बहुत सख्त अल्फाज में। सेंटर दोबारा खुला है, हमें सुबह से शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि यहाँ पर कटौती हो रही है। पहली शिकायत ये थी। दूसरा ये कि हम जब यहाँ पर आए, हमने आके यहाँ की हालत देखी है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर इतनी बुरी पोजीशन है। सबसे पहले तो मैं मुतालबा करूँगा ज़िले इंतज़ामिया से और तालके की इंतज़ामिया से, अभी तक आपने कोई यहाँ पर आकर देखा नहीं है कि लोगों के साथ हो क्या रहा है। इनके तन पे कपड़ा नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है, और आप इनके 2-2 हज़ार रुपये यहाँ पर एजेंट सरगर्म है और कटौती करें। तकरीबन जो लोगों का बुरा हाल है, इस वजह से एक तो गर्मी है, दूसरा यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर SOPs का बिल्कुल कोई मतलब जो ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर DC साहब है, वो AC में बैठे हुए हैं, AC साहब है, नज़र नहीं आ रहे हैं। मुख्तियार कार है, यहाँ पर 2 दिन है तो तीसरे दिन उसको ट्रांसफर किया जाता है। एहसास कफालत सेंटर पर आवाम का बेतहाशा रश, SOPs की धज्जियां बिखेर दी, ना पीने का पानी ना बैठने का इंतजाम। असिस्टेंट कमिश्नर समेत कोई भी अमला AC के कमरों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। एहसास प्रोग्राम सेंटर ठिरी मीरवा में अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शिराज अहमद लगारी का दौरा। कोरोना SOPs नजरअंदाज, पुलिस और इंतजामिया पर बरहम। जबकि इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहसास कफालत सेंटर में SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इकदाम उठाए हैं। वजीर आला पंजाब शिकायत सेल सरगोदा के इंचार्ज हसन इनाम पराचा की जानिब से टाउन कमेटी मियानी के सफाई करने वाले अमला में आटा तकसीम किया गया। चौधरी खालिद महमूद आराई ने टाउन सेंट्री वर्कर्स में आटा तकसीम भी किया।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एहसानुल्लाह चौहान का बूरेवाला के नवाही इलाका जात थाना शेख फाजिल और थाना गग्गो के दौरा किया, जबकि दोनों थानों की इंफॉर्मेशन इंस्पेक्शन की और पुलिस स्टेशंस का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर भावलनगर मोहम्मद शुएब खान जदवन ने कहा कि पंजाब में 6.5 लाख से ज्यादा टाइगर फोर्स के रजाकार एहसास इमदाद प्रोग्राम, करंटीना सेंटर्स, फील्ड अस्पताल, मसाजिद और दीगर मकामात पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए SOPs पर अमल दरामद और प्राइस कंट्रोल के हवाले से इकदाम भी किए जा रहे हैं। खानपुर में रेस्क्यू 1112 की तरफ से फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। कमिश्नर मलिक फारूक की हिदायत पर रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर अदील गफ्फार की ज़ेरे निगरानी फर्जी मशकें भी की गई हैं। मारूफ अदाकार कंपेयर तारिक अजीज के इंतकाल पर लिया की फजा सौगवार, मद्दा गम में मुब्तला। कहते हैं तारिक अजीज की वफात से पैदा होने वाला खला कभी भी बुर नहीं हो सकता। मज़ीद जानते हैं रिजवान चीमा की इस रिपोर्ट। आवाज़ और पहला चेहरा, नामवर होस्ट अदाकार, शायर, कालम नगार तारिक अजीज़ हमेशा के लिए इस जहान फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। उनकी इस दुनिया से जाने से ज़िला लिया की फ़ज़ा सोगवार है और उनको चाहने वाले गमगीन हैं। मुल्क के नामवर होस्ट अदाकार अदीब तारिक अजीज़ हरकते कलब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए थे। हर शोबा ज़िंदगी से तल्लक रखने वाली शख्सियात ने इनकी वफ़ात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया और इनकी मौत को मीडिया इंडस्ट्री के लिए नाकाबिले इतलाफ़ी नुकसान करार दिया। तारिक अजीज़ जलंधर की तहसील शाहकोट में पैदा हुए, हिजरत करके पाकिस्तान आए, साहिवाल के गांव 142 9L में बचपन गुजारा। लड़कपन साहिवाल शहर में गुजरा और पढ़ लिख कर कमाई के लिए लाहौर मुंतकिल हुए। तारिक अजीज़ ने रेडियो पाकिस्तान से अपने कैरियर का आगाज़ किया। 1964 ईस्वी में पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान टेलीविज़न पर पहली आवाज़ तारिक अजीज़ की ही उभरी और वो आवाज़ ही आप पाकिस्तान टेलीविज़न देख रहे हैं। 1965 की जंग में फ़नकारों के साथ मिलकर पाक फ़ौज की हौसला अफजाई में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री का सबसे मकबूल शो नीलाम घर शुरू किया जो तारिक अजीज़ की मकबूलियत की वजह बना। फिर 1996 ईस्वी के इलेक्शन में तारिक अजीज़ को मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से लाहौर से कौमी असम्बली का टिकट दिया गया और तारिक अजीज़ ने हालिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को हराया और पार्लियामेंट में पहुँचने में कामयाब हुए। तारिक अजीज़ पाकिस्तानी हिस्ट्री के चंद साफ सुथरे सियासतदानों में से एक थे। फिर सियासत से दिलबदाश्ता हुए और सियासत से किनारा कशी इख्तियार की और आज अपने चाहने वालों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। कैमरा टीम के हमरा रिजवान शिमा, कोहिनूर, लिया। आगे बढ़ते हैं। IG पंजाब शोएब दस्तगीर ने शहरियों की सहूलत के लिए बहरिया टाउन लाहौर में नए खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। CCPO जुल्फिकार हमीद, DIG ऑपरेशंस इशफाक खान और CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। IG पंजाब को खिदमत मरकज में फराहम की जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग भी दी गई है, जबकि ब्रीफिंग देते हुए CCPO जुल्फिकार हमीद का कहना था कि शहरी अपने मोबाइल्स में खिदमत मरकज ऐप डाउनलोड करके सर्विसेज बारे मालूमात और ऑनलाइन वक्त हासिल कर सकते हैं। खिदमत मरकज में शहरियों को एक ही छत तले पॉलिसिंग से मुतल्लिका 14 मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाएंगी। शहरी करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, मोबाइल फोन्स और गाड़ी के रिकॉर्ड और लाइसेंसिंग की सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।